बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल अस्तार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइफ सक्सेसफुल वेज। तो पीपीएससी पास पेपर एमसीक्यूज ऑफ जोलॉजी एंड बायोलॉजी के हवाले से आज हमारा 7वां लेक्चर है। इंशाल्लाह हम 7वें लेक्चर के एमसीक्यूज देखते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, टू मोनोसेक्राइड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ जब दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है। तो आंसर है डाइसेक्राइड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनती है। Which of the following is not a function of cell ग्लाइकोकैलिक्स? तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सेल ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन नहीं होता, बल्कि सेल टू सेल रिकग्निशन जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है। अगला एमसीक्यूज है, द एबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लेट सम सब्सटेंसेस इन एंड कीप अदर आउट इज कॉल्ड। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये सलाहियत होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को पास करती है और कुछ को रोक लेती है। इसे हम कहते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो एक होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं होता, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस एमसीक्यूज का आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगला एमसीक्यूज है, द बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू अ सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ वेसिकल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। जब भी कोई सेल किसी मटेरियल को इंगल्फ करता है तो उसे हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर is used to move a molecule through a membrane, this is termed as filtration। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के जरिए कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता है किसी मेम्ब्रेन के जरिए तो उसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। डैश आर द नॉन membrane bound structures that are the sites for protein synthesis। तो डेफिनेटली इस एमसीक्यूज का आंसर है राइबोसोम। इनके गिर्द एक तो मेम्ब्रेन नहीं होती, दूसरा ये प्रोटीन तैयार करने की फैक्ट्रियां होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल? तो जितने भी मटेरियल्स हैं लाइसोसोम उनकी डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है। लाइसोमीन ब्रेक डाउन, सोम लफ्ज सोमा से निकला है, किसी बॉडी को की ब्रेकडाउन जो होती है। अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए मौजूद नहीं होता। द सेंट्रियोल्स अराइज फ्रॉम द डैश। आंसर है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो सेंट्रियोल वहां से ओरिजिनेट होते हैं। अगला एमसीक्यूज है, the type of connective tissue that store lipids is called adipose tissue। जो होती हैं वो लिपिड्स को स्टोर करती हैं। cells involved with protection, support and nourishment within the nervous system are called ग्लाइल सेल, न्यूरो ग्लाइल सेल्स इन्हें बोलते हैं। ये नर्व सेल को नरिश भी करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। डैश आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल्स बॉडी। बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो ऑर्गन होता है। लाइफ का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है, लेकिन यहाँ बॉडी है, बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है ऑर्गन है।
The highest level or organization in an animal body is the dash level. तो हाईएस्ट लेवल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनिज्म होता है. The total of all the chemical reaction occurring in the cell is termed as. जितने भी केमिकल बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं. Chemical reaction that occurs spontaneously are called exergonic. Electrical energy passing through a hot plate to produce heat energy would be a good example of first law of thermodynamics. When a substrate molecule binds to an enzyme active site and dash forms enzyme substrate complex. इसका आंसर है The major energy currency of the cell is. सेल की जो मेजर एनर्जी होती है वो एटीपी होती है. One of the most important coenzyme in the cell is the hydrogen acceptor. तो NAD है निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो NAD जो है ये जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है. From an evolutionary perspective, the oldest mode of generating energy is substrate level phosphorylation. तो ये oldest mode of generating energy है. The breaking of one high energy bond in ATP releases approximately dash kilocalorie of energy. तो जब एक ATP टूटता है ना तो उसके टूटने से 7 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. The end product of glycolysis is pyruvate. किस glycolysis का जो end product होता है वो pyruvate होता है. The end product of fermentation are dash and dash lactic acid and alcohol. fermentation जो process होता है उसमें एक alcoholic fermentation होती है, दूसरी होती है lactic acid. How many ATPs are produced in glycolysis? जो टोटल एटीपी बनते हैं वो 4 होते हैं. उनमें ग्रॉस जो एटीपी है 2 यूटिलाइज हो जाते हैं और 2 ग्रॉस एटीपी बचते हैं. इस एमसीक्यू का आंसर 4 है. द नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2. 2 एटीपी यूज हो जाते हैं इन क्रॉसिंग द वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. Fermentation regenerates dash which is needed to drive glycolysis to ultimately obtain ATP. तो NAD जो है इसका आंसर है. When the oxidized form of FAD is reduced, it becomes FADH. The eukaryotic cell obtain a net gain of dash ATP molecules from the breakdown of each glucose molecule. तो 36 ATP जो है नेट ATP मिलते हैं एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से. When an amine group is removed from an amino acid to yield ammonia, this is termed as deamination. तो D mean remove, amination amino group. amino group का remove होना deamination कहलाता है. Free fatty acid can be catabolized by entering the Krebs cycle via acetyl-CoA. The total number of ATPs produced from the complete aerobic respiration of one molecule of glucose is 40. तो टोटल जो है वो 40 ATP बनते हैं जिनमें से 36 हमारे पास नेट बचते हैं. Reactions of the Krebs cycle occur in the mitochondrial matrix. में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं. The Krebs cycle and glycolysis is regulated by the enzyme phosphofructokinase. एंजाइम जो होता है वो Krebs cycle और glycolysis को रेगुलेट करता है.
The period from the time a cell is produced until it completes mitosis is called dash cell cycle। यानी कि एक सेल तकसीम होकर नए सेल बनाता है, उस साइकिल को हम बोलते हैं सेल साइकिल। मोस्ट ऑफ द सेल साइकिल इज ऑक्यूपाइड बाय द इंटरफेज। हाँ जी, इंटरफेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है सेल साइकिल का। तो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग द डैश ऑफ माइटोसिस। तो एस फेज होती है सिंथेसिस फेज, इसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन की जाती है। अ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड बाय रेप्लिकेशन इज कॉल्ड क्रोमाटिड। क्रोमाटिड कहते हैं उसे। The microtubules of the mitotic spindle are attached to the dash kinetochore। Kinetochore is protein, वहां पर आके दरमियान में जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होती हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम बिकम विजिबल विद द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग डैश फेज। तो प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, तब हम उन्हें देख सकते हैं, वो विजिबल होते हैं। The phase of mitosis that takes the least amount of time is anaphase। जो एनाफेज है उसमें बहुत शॉर्ट टाइम लेता है सेल साइकिल। द माइटोटिक स्पिंडल डिसअसेंबल ड्यूरिंग व्हाट फेज ऑफ माइटोसिस? टीलोफेज। एंड वाली जो फेज होती है टीलोफेज में, जब सेल मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो चुका होता है न्यूक्लियस उसका, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर सेल डिवाइड होता है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस होती है। जब कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होती है उस वक्त जो माइटोटिक स्पिंडल है जिसे माइटोटिक अपरेटस कहते हैं वो डिसअपीयर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्ले अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल? तो CDC2 काइनेज एंजाइम जो होता है जो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। The fusion of gamete is called syngamy। गैमीट्स कहते हैं एग और स्पर्म के लिए इकट्ठा टर्म यूज होती है गैमीट्स। जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं, एग और स्पर्म मिलते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज होती है, उसे हम कहते हैं सिनगैमी। ड्यूरिंग प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप साइड बाय साइड इन अ प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसके जरिए होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं सिनेप्सिस कहलाता है, और जिस पॉइंट पर वो आपस में टच कर रहे होते हैं उसे क्याजमेटा कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर इज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो अपने जो बाजू होते हैं उनका आपस में रिप्लेस कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, इसमें वेरिएशंस पैदा होती हैं। तो ये था आज का हमारा 7वां लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद MCQs जो है वो देखेंगे।